नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते, लेकिन मेहनत करके आप उसको मिटा जरूर सकते हैं। और जिसे मेहनत करना आ गया, वो कोई भी मुश्किल रहा आसानी से पार कर सकता है। साथियों, नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतुम ऐसे नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कर्तनचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे। साथियों, प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपका। आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। ये भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। और इस अष्टम ढैया का दर्द आपके पास, तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव। और है समस्या आपके पास, तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों, साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे।
कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, मन के कारक, शांति के कारक, भावों से भरी हुई राशि है और चंद्रदेव इसके स्वामी ग्रह देवता है। अब कर्क राशि में 17 जनवरी 2023 से शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव से संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के धनिष्ठा नक्षत्र से संचरण करेंगे। अष्टम भाव गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, दुर्घटना है, स्वास्थ्य है। 22 अप्रैल से पुनः साल भर शनिदेव का बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध रहेगा। और मैं हमेशा आप लोगों से बताता हूं कि किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध मणिकांचन योग कहलाता है। और जब शनिदेव से बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो वो दृष्टि में बहुत शुभता और पवित्रता आ जाती है। तो जिन लोगों को यह भय रहता है कि शनिदेव की दृष्टि में प्रतिकूलता होती है, उन्हें भय से बाहर आ जाना चाहिए। कुंभ राशि में संचरण कर रहे शनिदेव का बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध 22 अप्रैल से बनेगा और पूरे साल भर रहेगा। शनिदेव की दृष्टि अमृत में रहेगी, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपकी अष्टम ढैया है। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि दसम भाव पे, जो आपका कर्म स्थान है, सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पे, जो आपका धन और कुटुंब है, और दसम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, जो आपकी विद्या है, आपकी बुद्धि है, आपके संबंध है। तो 17 जनवरी को कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार और रिश्तों की बात करूं तो यह बड़ा बेहतर समय रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। शासन से लाभ मिलेगा, साधना की ओर मन अग्रसर होगा, प्रभु भक्ति में मन लीन होगा, शोध की ओर अब अग्रसर होगा, रिसर्च करेंगे, अध्यात्म रुझान बड़ा अच्छा रहेगा और जीवन का एक नया पहलू यानी सकारात्मक परिवर्तन आप महसूस करेंगे, एक रूपांतरण आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। स्वावलोकन और स्वाध्याय का मौका मिलेगा कर्क राशि वालों को। अपने मूल से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, चैतन्य सत्ता के साथ रहने का मौका देगा। यह शनिदेव का अष्टम भाव में होना। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि से कर्म भाव मेष राशि को देखेंगे और सप्तम दृष्टि धन भाव सिंह राशि को देखेंगे और दसम दृष्टि से पंचम भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, रोजगार को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अब आपके दिमाग में एक बहुत बात आएगी कि अष्टम ढैया शुरू हो रही है और दाती महाराज लाभ और सफलता की बात करें। इसके पीछे मेरे 2 रीजन है। यदि आप दृष्टि की बात करें तो ये 2 साल बहुत अद्भुत है आपके। शनिदेव कहां विराजमान है? आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव कहां देखेंगे? आपके कुटुंब को, आपके धन को, आपके सर्कल को, आपके समाज को, आपके बैंक बैलेंस को, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव भाग्य स्थान में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल से तक वो लगन भाव को भी देखेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर है और दसम भाव आपका प्रोफेशन है, आपका कैरियर है, आर्थिक पक्ष है, आपका कर्म है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशनल है। दसम दृष्टि से पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि, आपके संतान, आपके रचनात्मक कार्य। थोड़ा व्यवहारिक समझते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, यह अर्थ त्रिकोण है। इन अर्थ त्रिकोणों में शनिदेव 2 त्रिकोणों के स्वामी होंगे। दूसरे और 10वें भाव पर दृष्टि रहेगी, बट यहां उनका कमांड, स्वामी नहीं, यहां इनका कमांड रहेगा। मेरा विश्वास करिएगा, पुरुषार्थ से, मेहनत से आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने में कर्क राशि वाले सक्षम रहेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता मिलेगी क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी कर्म को देख रहा है। माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर वर्क, पेट्रोलियम, स्टोन वर्क, लोहा, मेडिकल, इस सब में जो काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए शनिदेव का कर्क राशि में अष्टम भाव में संचरण करना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। जिनकी जन्मकुल में शनिदेव यदि कुंभ राशि में विराजमान है तो भाई
यदि जन्मकालीन जन्म कुंडली में, तो मेरी बात विश्वास करिएगा, धन के आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। साथ में मैं ये भी देख रहा हूं कि 22 अप्रैल देख बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन पे और फिर पंचम भाव पर भी है, तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं और राशि आपकी करक है, चाहे आप लेखक है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे एक्टर है या को एक्टर है, पौ 12-25 है, ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं। और ढैया को लेकर किसी ने भी आपको भ्रमित किया तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप मेरे से बात करिएगा, जितना मैं जानता हूं आपको सपोर्ट करूंगा। पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कर्क राशि वालों बहुत अद्भुत समय होगा ये, और संतान को शुभ अवसर मिलेंगे, पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा, वयोवृद्ध मित्रों की सहायता से कार्य में सफलता मिलेगी। और यदि आपने मान लिया वयोवृद्ध सदस्य की सलाह, तो फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। यात्राओं का अच्छा अवसर मिलेगा। यदि आपने जन्म कुंडली में चंद्रदेव को देख लिया, यानी चंद्रदेव करक, कन्या, धनु, मेष राशि का है, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रदेव, आपकी, ये मैं नाम से भी बात कर रहा हूं, लगन से भी बात कर रहा हूं, तो यदि आपका कर्क राशि है, आपकी कन्या राशि है, आपकी धनु राशि है और आपकी मेष राशि जन्म कुंडली में जन्मकालीन, तो मेरा विश्वास करिएगा आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और लाभ जरूर मिलेगा। हां, कुछ बातें जिन पर ध्यान देना होगा। तीसरी दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और राष्ट्र की अस्मिता के साथ कोई आर्थिक लेन देन नहीं करें, क्योंकि शनि राष्ट्र से प्रेम करता है। यदि राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे, पैसे को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, तो आपको परेशानी आ जाएगी। कार्य में ईमानदारी बहुत जरूरी, क्योंकि कर्मफल दाता शनि है। जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, संस्थापक के साथ धोखा ना करें। व्यवसाय, जॉब, कामकाज में जल्दबाजी में कोई परिवर्तन और निर्णय लेना हानिकारक होगा, सलाह लेकर करें। निर्णय हमेशा पारिवारिक रजामंदी से ले, और संभव हो तो बहुत ज्यादा जरूरी कार्य परिवर्तन ना करें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं, धन कमाने का गलत तरीका नहीं अपनाएं, क्योंकि मूल स्वभाव शनिदेव का है कर्म का। कर्मों में प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। सरकार विरोधी कार्य से बचे। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्य, मित्र, रिश्तेदारों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से काम बनेंगे। संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कैरियर और शादी संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। प्रिय मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव अष्टम भाव में वक्री होंगे। और मैंने भी सब जगह सुना है, लेकिन ये मेरा अनुभव है, मैं कभी दावे नहीं करता, लेकिन जीवन के 50 साल का अनुभव बता रहा हूं कि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव संचरण कर रहे हैं और अष्टम भाव में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो और वो वक्री होता है तो शुभ होता है, तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन चैलेंज भी है और ये चैलेंज सकारात्मक रहेंगे। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत, संघर्ष, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वक्री शनिदेव से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। हां, कुछ चीजें जिन पर विशेष रूप से और ग्रहों का जो योग है उसकी वजह से सावधानी जरूर। यदि आप व्यापारी है, नौकरी में है, तो आपको विशेष रूप से विवादित चीजों से अपना आपको दूर रखना है। अनजान व्यक्तियों से कारोबारी मित्रता ना करें। शत्रु षड्यंत्र से बाज नहीं आएगा, तो शत्रु पक्ष पर पैनी नजर रखें और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें। शादी हो गई है तो परिशुद्धता और पवित्रता चाहिए। साथ ही वाहन सावधानी से चले। सड़क नियमों का पालन करना बहुत जरूरी। वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट, हेलमेट जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, और नशा करके वाहन नहीं चलाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस वर्ष यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे। खान पान पर ध्यान दे और समय पर दवा ले। दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना इस वर्ष बहुत जरूरी। फिर भी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर यदि थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आलस्य, प्रमाद से दूर रहें। हमेशा उमंग और उत्साह बना रहे। शनिदेव का ध्यान करते रहे, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। यदि ये 2 साल या 2023 पूरे साल भर छोटी छोटी बातों को लेकर आप क्रोध नहीं करते तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ नहीं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आपने छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ नहीं बनाया, उन्नति, तरक्की, सफलता से आपको कोई रोक नहीं। और वैसे भी 30 अक्टूबर तो राहुदेव 10वें भाव में मंगल राशि में संचरण कर रहे हैं
आपकी युक्ति, आपकी सकारात्मक सोच, आपकी निर्णय क्षमता, शोध की आदत मुश्किल से मुश्किल कार्यों को हल करने में आपको सहयोग करेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में आपका स्तर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रत्येक कार्य को आप अपने डेडिकेशन डिसिप्लिन से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। नोट कर लो साथियों, भाग्य आपके पक्ष में है 22 अप्रैल तक। बस आपको अपनों के साथ खड़ा रहना है, कर्मों में सुधार करना है, धर्म की डगर पर चलना है, सेवा भाव रखना, किसी का हक नहीं मानना, गरीब को नहीं सताना और राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करनी। साथियों एक बात ध्यान रखिए, आप कहेंगे दाती महाराज प्रवचन शुरू कर। नहीं, प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप शनिदेव को भूले नहीं, वो कर्म फल दाता है। और कर्क राशि वालों, अष्टम भाव में आपको बहुत उत्तम फल देंगे यदि आप उनके नियमों का पालन कर देंगे। यदि आपने वास्तव में धर्म का पालन किया, कुकर्म नहीं किए, तो राजा बना देंगे। और गलती करेंगे तो भाई मेरा विश्वास करिए, ढैया जो अच्छाइयां हैं, अच्छाई के बदले आपको प्रतिकूलता का संकेत भी फिर नजर आएगा। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में पारिवारिक स्थिति को लेकर संयम और सूझबूझ और समझदारी के प्रति देना पड़ेगा। जनवरी से अप्रैल तक आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा, लेकिन निजी और पारिवारिक जीवन में तनाव का संकेत नजर आ रहा है। क्यों? आप काम में बिजी रहेंगे, काम पे ज्यादा ध्यान। तो काम और परिवार में संतुलन बहुत जरूरी है। दूसरा, क्योंकि आप मेहनत करने परिश्रम कर रहे हैं, आपको टोका टोकी पसंद नहीं होगा। और इस समय पारिवारिक सदस्य यदि टोका टोकी करते हैं तो संयम और धैर्य से उत्तर देना बहुत जरूरी। टकराव की संभावना है। परिवार के साथ समझौतावादी नीति, आपके माताजी के भाई यानी आपके मामा को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में कर्क राशि वालों को आर्थिक पक्ष, स्वास्थ्य, परिवार, समाज संबंधी चीजों को थोड़ा सा सावधानी से ध्यान देना होगा। प्रयत्न से सफलता मिलेगी, संतान को भी सफलता मिलेगी, उनकी पढ़ाई का थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि बच्चों की शिक्षा को लेकर थोड़ा सा उठापटक है, लेकिन आप अपनी संतान की वजह से इस वर्ष गौरवान्वित महसूस करेंगे। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच परिवार के वयोवृद्ध सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। वैसे पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा, प्रयास का पूरा लाभ मिलेगा। अनावश्यक जो पचड़े हैं, झंझट है, उससे मुक्ति मिलेगी। और कोई आपका संपत्ति है, जैसे पैतृक संपत्ति का मामला, कोई जमीन जायदाद टिकी पड़ी है, वो भी प्राप्ति का संकेत है, लेकिन बंटवारे को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण 2023 सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत, परिश्रम और संघर्ष भी है। माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2023 शनिदेव की कृपा से इस बात का संकेत मिला कि सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। ब्लड इन्फेक्शन जैसी कोई चीज है, तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिएगा। अनावश्यक तनाव, अकारण क्रोध, बेचैनी, पेट संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही, छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है। थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दें। यह था 2023 शनिदेव ने चाल बदली, कर्क राशि का हाल। क्या उपाय करें? मित्रों साथियों, बहुत जरूरी है मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे उत्तम उपाय है कर्मों में शुद्धिकरण। कर्मफल दाता कर्मों में शुद्धिकरण चाहते हैं और कर्मों में विश्वास चाहते हैं। और सबसे अच्छा कर्म है, पुनः याद दिला रहा हूं, मां बाप की सेवा। शादी होगी, धर्मानुकूल आचरण, पति पत्नी में रिश्ता पवित्र होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति वफादारी। और छोटा सा उपाय, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का हर रोज सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद एक एक माला जाप जरूर करें। हर रोज भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान महादेव के, भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करिएगा। आपकी कर्क राशि है, आपको अष्टम ढैया, यदि आपको साथ में महादशा भी है तो ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की माला भी जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और हर रोज पीपल के वृक्ष में सूर्य उदय से पहले जल चढ़ाइएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानी के निवारण के लिए दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। सुबह और शाम सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल का दीपक जला के दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यथासंभव गरीब आदमी को शनिवार के दिन अपने हाथों से भोजन कराना बड़ा उत्तम रहेगा। आपको महादशा है, आपको ढैया है, या फिर आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम है, तो शनिधाम में एक अद्भुत उपाय होता है।
लोहे के बर्तन में 8.25 किलो तेल, 1-1 रुपये के 8 सिक्के और पानी से भीग कर इस तेल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर शनिदेव की प्रतिमा के ऊपर अर्पित कर दें तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शिवाराधना और शनिदेव के मंत्रों का जाप करना उत्तम रहेगा। यदि व्यवसाय में कोई परेशानी है तो शनिवार दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करें, शनि चालीसा का पाठ करें। सूर्य पुत्र उद्रिक देहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम में शनि। यह अद्भुत मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो मित्रों साथियों, 2023 कर्क राशि वालों को अष्टम ढैया है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उपाय है आपके सामने, इन उपायों का सहारा लीजिएगा, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। मित्रों साथियों, यदि आपको कहीं भी परेशानी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, 50 साल से इस विषय पर काम कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन आपको तैयार मिले तो नीचे नंबर आ रहे, निसंकोच आज मेरे से संपर्क करिएगा। मैं आपको ये रुद्राक्ष तैयार करके आपको कोरियर कर दूंगा। लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, पूजा मैं कर लूंगा। मित्रों साथियों, ये संपूर्ण राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।